मित्रों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में यूट्यूब चैनल के इस ज्योतिष ज्ञान के कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि विभिन्न ग्रहों के निर्बली होने की स्थिति में उन्हें कैसे बलि करें, इसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। इस वीडियो के पूर्व हम बृहस्पति देव के बारे में जानकारी दे चुके हैं। आज हम शुक्र ग्रह के बारे में बताते हैं। शुक्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, सुख सुविधाओं का ग्रह है, विवाह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लग्जरी लाइफ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या किन किन कारकों, इनके जो कारक है उसके बारे में बताता हूँ। शुक्र विवाह, पत्नी, वीर, संगीत, काव्य, सुगंध, आभूषण, हीरे जवाहरात, संपत्ति, वस्त्र, गड़ा धन, शैया सुख, मकान, भोग विलास, प्रेम, ऐश्वर्य, ये सभी वस्तुएं, फूल, वैभव, फलदार वृक्ष, सौंदर्य, सांसारिक सुख, आकर्षण, वाहन, फिल्म व टेलीविज़न, फोटोग्राफी, बड़े बड़े होटल, बनावटी आभूषण, सफ़ेद वस्तुएं, ब्यूटी पार्लर, मॉडलिंग, चांदी, भूमि में गड़ा धन इत्यादि का ये कारक है। शुक्र यदि कुंडली में प्रबल होता है तो जातक को एक्टिंग, गायन, संगीत आदि में रुचि होती है और उससे वो धनार्जन भी करते हैं। तो शुक्र जो है वह कुंडली के चौथे भाव में दिग्बली होते हैं, अर्थात चौथा भाव जो होता है वो वाहन, सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, भवन, मकान आदि का कारक है। यदि शुक्र कमज़ोर होता है तो वाहन आदि का सुख प्राप्त करने में उसे दिक्कत आती है। सातवें भाव में यह विवाह का कारक है। यदि शुक्र पापकर्त्री हो, नीच का हो, अस्त का हो, अशुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो, राहु केतु ये शनि से के प्रभाव में हो तो विवाह में समस्या आ जाती है। स्त्री सुख नहीं मिल पाता है और पत्नी बीमार भी हो सकती है। अतः शुक्र पुरुषों की कुंडली में पुरुषों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह वैसे तो महिलाओं की कुंडली में महत्वपूर्ण है क्योंकि विवाह का कारक है। यदि शुक्र अस्त का हो गया तो विवाह देरी से होता है या विवाह होने में दिक्कत आ जाती है। इसके पीड़ित होने पर जो रोग होते हैं वो वीर जनित रोग हो सकते हैं, मूत्रजनित रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल डिसीज़ हो सकती है, डायबिटीज, क्योंकि ये पेंक्रियाज का भी सिग्निफाई करता है अतः डायबिटीज भी हो जाती है, नेत्र से संबंधित रोग हो जाते हैं। शुक्र के पीड़ित होने से धन से संबंधित समस्या हो जाती है, धनाभाव की स्थिति हो जाती है, लग्जरी लाइफ, सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीद नहीं पाता, वाहन नहीं खरीद पाता, स्त्री से संबंधित रोग हो जाता, संबंधित समस्या हो जाती, विवाह से संबंधित समस्या हो जाती है। सब सुविधाओं के लिए हमें शुक्र को देखना होता है। वाहन, मकान से संबंधित शुक्र कमज़ोर पीड़ित हो जाने की स्थिति में जातक अपने सजावट का ध्यान अपनी सजावट या मकान की सजावट पर ध्यान नहीं दे पाता, फैशन आदि पे रुचि नहीं लेता है, साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे पाता है, परहेज नहीं कर पाता है, अच्छे कपड़े नहीं पहनता है। स्त्रियों या तो उन्हें स्त्री पसंद नहीं करती या स्त्रियों को ये पसंद नहीं करते। अच्छा, अतः शुक्र से जो कि सांसारिक ग्रह होता है, संसार के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, विवाह के लिए, ये सब शुक्र का बलि होना बहुत ही आवश्यक है। अब शुक्र को जो कारक होता है वह वृषभ लग्न में, मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, तुला लग्न में, मकर लग्न में एवं कुंभ लग्न में जो शुक्र होता है वो कारक होता है। इन लग्नों में यदि शुक्र कमज़ोर हो तो हम इसका रत्न भी धारण कर सकते हैं। ओपल या हीरा उन्हें चांदी की अंगूठी में, पुरुषों को राइट हैंड में तर्जनी उंगली में एवं महिलाओं को लेफ्ट हैंड में तर्जनी उंगली में उन्हें शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में सुबह के वक्त धारण करना चाहिए, जिससे शुक्र को हम बलि कर सकते हैं। एवं मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न एवं मीन लग्न में यह अकारक होता है। यहाँ हम ओपल या हीरा धारण नहीं कर सकते क्योंकि यह अशुभ या अकारक भावों का स्वामी होता है। जब शुक्र पीड़ित होता है तो जिन भावों को वो ओन करता है उनसे संबंधित भी हमें समस्या हो जाती है। तो शुक्र को हम जो बलि करना बहुत ही आवश्यक है। शुक्र को हम कैसे बलि करें? शुक्र पक्ष के प्रथम शुक्रवार से लगातार 3 शुक्रवार को खीर व मिश्री किसी गरीब व्यक्ति को दान करें तो शुक्र बलि होता है। आर्थिक लाभ के लिए शुक्रवार को सुहाग सामग्री किसी सुहागिन महिला को देने पर शुक्र बलि होता है।
श्वेत पुष्प, घी, दूध, कपूर, चावल को बहते जल में प्रवाहित करने से शुक्र बलि होता है। सदैव स्वच्छ वस्त्र इत्यादि का प्रयोग करने से भी शुक्र बलि होता है। स्त्रियों का सदैव सम्मान करने से शुक्र बलि होता है। कभी भी फटे अथवा जले हुए कपड़े या गंदे कपड़े धारण नहीं किया जाना चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहनने से शुक्र बलि होता है। शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु को उपहार के रूप में हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन से पूर्व गौ ग्रास हमें अवश्य निकालना चाहिए, इससे भी शुक्र बलि होता है। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र की एक माला हमें प्रतिदिन जप करना चाहिए, इससे हमारा शुक्र बहुत ही तीव्रता से बलि होता है। इसके अलावा हमें लक्ष्मी जी की प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी की तस्वीर पे लाल पुष्प हमें अर्पण करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई हमें लक्ष्मी जी को भी अर्पण करना चाहिए एवं गरीबों को भी सफ़ेद मिठाई का दान करना चाहिए। इससे भी हमारा शुक्र बलि होता है। अतः हमारे द्वारा बताया गया कि शुक्र जो है सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। विवाह आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र यदि पापकर्त्री हो, नीच का हो, अस्त का हो, डिग्री में कम हो या सूर्य से अस्त हो, तो और शनि राहु केतु के प्रभाव में हो या मंगल से के प्रभाव में हो, तो वहाँ शुक्र पीड़ित हो जाता है। और शुक्र पीड़ित की अवस्था में या शुक्र वक्री भी हो, उस परिस्थिति में भी विवाह होने में दिक्कतें आती, विवाह विलंब से होता है। अतः हमें शुक्र का इन स्थितियों में, किसी भी स्थिति में जातक की कुंडली में शुक्र का प्रबल होना आवश्यक है। चाहे वो कुंडली में कारक हो तब भी और अकारक हो तब भी शुक्र हमें सांसारिक सुख सुविधाएं देने वाला ग्रह है, तो हमें शुक्र को बलि करना आवश्यक है। तो मित्रों, इस प्रकार मेरे द्वारा शुक्र को किस तरह से बलि किया जाए इसके बारे में जानकारी दी गई। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। वीडियो पसंद आने पर आप लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।